अच्छा फेयर सा कलर आता है, शायद इसलिए आपको अच्छा लग रहा है। फिर लिखा हुआ है माशाल्लाह इफ्राहिम एंड सारा दोनों बहुत अच्छे हैं, सारा थोड़ी नॉटी है। इस तरह से इसके पैचेस हैं काफ़ी ज़्यादा। ये सारा, आज आप अकेले जा रही हैं स्कूल? भैया कहाँ पे है? जेलस हो रही हैं आप? नहीं बात है। हाँ फिर रोने इसमें रोने की बात है। इसमें रोने की बात क्या है? तो होना क्या चाहिए? मैं छुट्टी कर रही हूँ। मैं भी छुट्टी नहीं, ऐसे ना करें कि भैया को भी भेज दें हैं, लेकिन भैया बीमार है ना। हाँ भेज दें यार, कितनी ख़राब बहना हो हैं। ये कौन आ गया आपके पास? ये क्या कह रहा है आपको? कह रहा है हाँ कि मुझे खाना खिला। खाना खिलाओ कह रहा है? हाँ, खुद नहीं खा। चलो ठीक है, बस खाना खिलाते हैं उसको, ठीक है चलो ओके, अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। आजकल चूँकि मौसम बहुत ज़्यादा ऐसा हो रहा है, ड्राई मौसम हो रहा है, बारिश हो नहीं रही है, तो तकरीबन हर घर में ना कोई बीमार ज़रूर हुआ है। तो इसी तरीके से हमारे घर में ना आजकल इफ्राहिम जो है ना उसको बुखार वगैरह हुआ है। और सारा मैडम ने आज बड़ी कोशिश की कि मुझे जो है ना स्कूल ना भेजा जाए, और उसने काफ़ी बहाने शाने किए, मुझे ये है, मुझे वो है, मेरे पेट में दर्द है, मुझे ये है। और फिर आखिर में कहती है क्यों ये बुखार इसको क्यों हो गया है, ये बुखार मुझे भी तो हो सकता था। मैंने कहा चलो निकलो स्कूल जाओ, तुम लेट हो रही हो। फिर मैं किचन में आ गई थी, मैंने कहा चलो यखनी बनाती हूँ मटन की, लेकिन इफ्राहिम साहब ने मुझे कहा कि नहीं, मुझे वो ठेले वाला अंडे वाला सूप चाहिए। तो वो फिर मैंने क्या किया कि मैंने चिकन की जो सिर्फ हड्डियाँ होती हैं ना वो ली, और उनको मैंने लाइट सा ब्राउन किया ऑयल में, और उसके बाद मैंने लहसुन अदरक उसमें डाला, और उसके बाद मैंने ढेर सारा पानी डाल दिया उसमें, और उसको गलने के लिए रख दिया, साथ नमक और काली मिर्च डाल दी। फिलहाल यही चीज़ें डाल के मैंने उसको चढ़ा दिया। और दूसरे चूल्हे पे मैं बना रही थी चिकन, और साथ कद्दू ही है ना, पता नहीं वो जो लंबे लंबे होते हैं, उसका आप लोग कह रहे हैं इसका ये नाम है, उसका वो नाम है। उस दिन मैंने जब शेयर किया था, इसलिए फिर अब मैं सबको कद्दू कहती हूँ। अब वो समझ लें कद्दू की बहन या भाई है, अभी आप देखेंगे आपको पता चल जाएगा। यहाँ मैंने प्याज को किया ब्राउन, उसमें लहसुन अदरक डाला, और फिर नमक मिर्च हल्दी डाली, और उसके बाद मैंने चिकन जो फ्रीज़र से निकाले थे वो जुड़ी हुई थी, लेकिन मैंने डाल दी, मैंने कहा खुद ही ये बन जाएगी। और जब वो अलग अलग होगी तो मैंने टमाटर भी उसमें डाल दिया, और ये सब कुछ डाल के मैंने उसको काफ़ी देर भूना। साथ मैंने अंडे बॉईल होने के लिए चढ़ा दिए थे, जो कि मैंने सूप में डालने थे। अभी आप ये देखें कि ये वाली जो सब्ज़ी है जो मैं बना रही हूँ, जिसे मैं कह रही हूँ, मेरे ख्याल से कद्दू की बहन होगी, इसका कोई ना कोई नाम ज़रूर होगा। आप लोग भी मुझे बताइएगा कि आज आप लोगों ने क्या बनाया है, ताकि थोड़ा सा आइडिया आपको मुझसे मिलेगा मैं आज क्या बना रही हूँ, और आप भी मुझे बताएंगे कि आपने क्या बनाया, क्या पता कल मैं उनमें से कोई चीज़ बना दूँ। और एक मुझे मैसेज आया था कि आप कराची से आना चाह रही हैं सारा के साथ शूट करने के लिए। आप मुझे काफ़ी दिनों से मैसेज कर रही हैं, तो आप मतलब मुझे समझ नहीं आई, आप इतनी दूर से कराची से सिर्फ यहाँ पर सारा के साथ शूट करने के लिए आएंगी। मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही, लेकिन फिर भी चले, आप इंस्टा पे मेरे से बात करें, मैं वहाँ पे आपसे बात करूँगी। अच्छा, यहाँ पे मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। एक अस्मा बहन है, उनकी 14 ईयर्स हो गए उनकी शादी को, लेकिन वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं। क्योंकि उनकी औलाद नहीं है, और उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि सब उनके लिए दुआ करें, किसी की दुआ शायद सुन ले अल्लाह। तो मेरी तो दिल से दुआ है आपके लिए कि अल्लाह आपको एक सेहतमंद औलाद से नवाजे और आपको हमेशा खुश रखे। और आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि अस्मा के लिए आप लोग भी दुआ कर लें प्लीज़। यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से चिकन को क्या कहते हैं भून के ना, मैंने फिर कद्दू डाल दिए थे। मैंने कहा अब कद्दू भी जो है ना उसमें हल्का सा पानी डाल के मैंने दम पे रख दिए थे कि थोड़े से गल जाए, तो फिर मैं उनको भूनूंगी। और चिकन सूप मेरा यहाँ तक पहुँचा था कि मैं इसमें डाल रही थी ये स्वीट कॉर्न्स। मैं छिल्ली वाले दाने डालती थी ना, लेकिन मैंने फिर देखा कि स्वीट कॉर्न्स का जायका अपना ही है भाई। वो भी बात है कि थोड़े से पैसे तो लगते हैं, लेकिन चस बड़ी आती है। बड़े मज़े के जो है ना इनका जायका आता है। और हाँ, मैंने बीच में ना चिकन को प्रेशर लगा के बॉईल किया था, क्योंकि वो गल नहीं रही थी और इफ्राहिम को सूप चाहिए था, इसलिए फिर मैंने प्रेशर लगा के और फिर छान के मिक्सी में डाल दिया। फिर स्वीट कॉर्न डाले, और फिर चिकन की जो बोटियाँ श्रेड कर ली मैंने और वो उसमें डाल दी। फिर मैंने उसमें सोया सॉस और सिरका जो है वो थोड़ा थोड़ा डाला,
ताकि बच्चे जो है वो आराम से पी सकें। जब मैं वो बंदी हूँ ना जो सही भर भर के मिर्चें डालती होती थी हर चीज़ में, मतलब अगर मैं चिप्स भी बना रही हूँ उसमें भी मैं सुर्ख मिर्च डाल के खा रही हूँ, फिर मैं सूप भी बना रही हूँ उसमें भी मैं सब्ज़ मिर्च और रेड चिली सॉस और पता नहीं क्या क्या डालती होती थी। लेकिन अब जब से मैं माँ बनी हूँ ना तो बस अब ये सोचते हैं बच्चे क्या खाएंगे, बस वही चीज़ बन रही होती है, जैसा बच्चा खाएंगे वही। कभी मैंने ऐसा नहीं किया कि मैं नमक मिर्च कम डालूँ अपने खाने में, हमेशा ज़्यादा डालती होती थी। और अब मैं बेचारी पे इतना जुल्म होता है कि मैं सिर्फ यही सोच रही होती हूँ कि यार वो लोग नहीं खाएंगे तो बस जैसे बच्चे खा रहे हैं वैसा बना लूँ घर में। सारी माँओं का यही हाल होता है, हम सारी उम्र अपने बच्चों के लिए सोचते रहते हैं, अब बच्चे बड़े होकर हमारे लिए सोचेंगे या नहीं सोचेंगे इसका कोई हमारे पास गारंटी नहीं है। क्योंकि आजकल के जो बच्चे जिस तरीके से चल रहे हैं तो मुझे तो डर ही लगता है, पता नहीं हमारे जो बच्चे हमारा ख्याल रखेंगे, अगर हम बीमार हो गए तो क्या बनेगा, हम हॉस्पिटल में एडमिट हो गए तो क्या हमारे बच्चे उस तरह से ख्याल रख पाएंगे जैसे हमने अपनी अम्मी का रखा है। मैं तो सीरियसली हर वक्त यही सोच रही होती हूँ। कॉर्नफ्लावर मैंने डाला सूप में, आधा देगची के अंदर डाला, आधा देगची के बाहर डाला, और फिर मैंने अंडे डाले। कॉर्नफ्लावर डालने का तरीका ये है कि सही जब उबल रहा हो ना तब आप कॉर्नफ्लावर डालें। अगर आपने सही उबल रहा ना हो सूप और कॉर्नफ्लावर डालें फिर आप डालते जाएंगे वो गाढ़ा नहीं होगा। इसको खैर मैंने इतना गाढ़ा नहीं रखा था क्योंकि मैंने इसमें डालने थे अभी अंडे डालने थे, तो इस वजह से मैंने ज़्यादा गाढ़ा नहीं डाला। और सूप का जो टेस्ट था ना वाकई वो जो है ना ठेले वाला सूप था ना बिल्कुल वैसा था, बहुत मज़े का। यहाँ पे हमारे कद्दू और चिकन इनको मैंने काफ़ी भुना था, ये भी रेडी हो गए थे। अब मैंने इसमें डाला अनारदाना। पहले जब मैंने बनाया था किसी इंडियन बहन ने मुझे कहा था कि अनारदाना भी डाला करें, इंडियंस मैंने देखा अनारदाना बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। खैर मैंने वो डाला, फिर मैंने काली मिर्च डाली, फिर मैंने मेथी डाली, फिर मैंने उसके बाद सब्ज़ धनिया डाला। मतलब कंक्लूजन ये है कि मैंने बहुत मेहनत से खाना बनाया। अब इसके बाद तो तारीफ़ बनती है ना, मतलब अगर इसके बाद भी अगर आपकी तारीफ़ ना हो ना तो फिर उस इंसान के लिए आप आइंदा से खाना बनाइएगा ही ना। उसे कहना कि नहीं बस मैं आइंदा से खाना नहीं बना रही हूँ। ओए मैं मजाक कर रही हूँ, ये ना हो कि कल आपके ऑफिस से हस्बैंड आए और आगे से खाना ही ना मिले कि नहीं जी कल तारीफ़ नहीं हुई थी आज खाना नहीं मिलेगा। बना देना, बेचारे थके आ रहे ऑफिस से आते हैं तो कोई बात नहीं है, खाना बना लेना, बेशक तारीफ़ ना करें। मुझसे पूछ रहा था कि आपकी लिपस्टिक का शेड कौन सा है, तो ये कलर है लिपस्टिक, और ये ना थोड़ा सा ना पर्पलिश पिंक कलर है ये वाला। तो वो आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि लगा के ना बड़ा अच्छा फेयर सा कलर आता है, शायद इसलिए आपको अच्छा लग रहा था। अब लगाऊं कैसे, लगा के कैसे दिखाऊं आपको, एक सेकेंड रुकें। ये शेड आता है इसका पर्पलिश पिंक सा, तो ये बड़ा अच्छा लगता है लगा के। तो इस आप पूछ रही थी, अच्छा इसका जो ब्रांड है वो ठीक है क्लेजोना CLAZONA और 350 इसका नंबर है। तो ये कलर मुझे बहुत पसंद है। ये मैंने कहाँ से लिया था मुझे याद नहीं है, हाँ ये मैंने लिया था, मेरे ख्याल से मैंने इसको डी वॉटसन वगैरह से लिया था। अच्छा शेड है ये। मैंने नया सूट लिया था, मैंने कहा आप लोगों से शेयर करती हूँ। ये क्रॉस स्टिच का है और इसको ओपन करते हैं और आपको दिखाते हैं। ये है जिसकी शर्ट और ये है इसका, ये देखें इस पर ये नेक है, ये ऑफ वाइट कलर की इस तरह से नेक का कपड़ा है और इस तरह से इसके पैचेस हैं काफ़ी ज़्यादा, ये लगेंगे इस पर। येलो कलर बड़ा अच्छा लगता है, मस्टर्ड कलर है ना, ये पहन के बहुत अच्छा लगता है। इसकी शॉल देखें कितनी प्यारी, ऑफ वाइट इसकी ट्राउज़र है और ये इसकी शॉल है फुल। मुझे लगता है कि पहन के बहुत अच्छा लगेगा, देखते हैं कि कैसा लगेगा। ये इसकी है जी पिक्चर, क्या प्राइस थी इसकी, प्राइस है 8250। मेरी मम्मा ने ना मुझे ना फीमेल केक लाके ना दिया, मम्मा पापा ने दोनों ने। ये दरमियान वाला मेरा है क्योंकि मैं रोमी हूँ। किस किस के मुंह में पानी आ रहा है ना? आपके अपने मुंह में पानी आ रहा है सारा? इसका अपने मुंह में पानी आ रहा है। हाँ ठीक है, आपके मुंह में कितना पानी आ रहा है? बहुत ज्यादा। क्यों? ये देख के इतना प्यारा, OMG जी OMG, इसका क्या मतलब है? वाह, इसका मतलब वाओ है कि ओ माय गॉड, क्या है oh मतलब? my god। ओ माय गॉड। अभी इसको टेस्ट करके दिखाऊं? हाँ टेस्ट करें। यम्मी है।
आज सब भी ना अपनी मम्मा को बोले कि अपने जो हस्बैंड है ना उनको बोले कि हमें भी फीमेल केक दे। आप भी सारे अपनी मामा को बोलें कि उनका जो हस्बैंड है ना वो आपके लिए 3 मिल्क केक लाए। हाँ? तो डायरेक्ट बाबा को बोल देना, डायरेक्ट बाबा को बोल देना। अपनी मामा को क्यों कहेंगे अपने हस्बैंड को बोले? क्योंकि यहाँ पे लड़कियां ही तो देख रही हैं बड़ी बड़ी। अच्छा, मुझे कह रहे हैं कि आप हमें पढ़ के सुनाएं जो हमारे कमेंट्स आए हैं। चलें, अच्छा सारा अभी मैं पढ़ती हूँ। दुआ ने लिखा है मेरी 6 साल की बेटी है और वो सारा को देखती है, वो कह रही है सारा तंग करती है। ये 1-0 मेरे 1 पॉइंट है, इसके 0 है। इफ्राहिम इज वेरी नाइस एंड लविंग बट सारा तंग करती है। 2-0 यस। फिर लिखा हुआ है माशाल्लाह इफ्राहिम एंड सारा दोनों बहुत अच्छे हैं, सारा थोड़ी नॉटी है। 3-0 कि सारा थोड़ी नॉटी है लेकिन बहनों का इतना तंग करना तो बनता है ना भाई को, क्योंकि बहनें तो भाइयों की लाडली होती हैं और लड़ाई भी करें तो मज़ा आता है, ये लिखा हुआ है। अभी मेरे को तंग कर रहे हैं। सारा नो, फिर वो देख रहे हैं ना, फिर वो कहते हैं सारा तंग करती है। 5 पॉइंट मेरे। अच्छा आगे लिखा हुआ है सारा तो बहुत तंग करती है, इफ्राहिम बहुत मासूम है। ये 6 पॉइंट। सुनना ही नहीं है, पढ़ो ही ना। और आगे आगे चले। अच्छा आगे लिखा हुआ है सारा हमारी फेवरेट है, सारा सबसे प्यारी है। अरे प्यारी तो मैं हैंडसम हूँ। हाँ, ये आंसर नहीं। एक ने लिखा हुआ है सारा सबसे क्यूट है। हाँ। और मैं सबसे हैंडसम हूँ। तुम कचरे के डब्बे से आए हो? किधर से आए हो पे? कचरे के डब्बे से। कचरे- जंगल से आए हो? जंगल से लिया था। पता है? मैं बताता हूँ, मुझे पता है ना, मुझे मिली थी जंगल से। आप लाए थे जंगल से इसको? मैं इसको कचरे के डब्बे से ली थी। आप इसको कचरे के डिब्बे से लाई थी? मैं हूँ 100 ये चलता रहता है इनका सारा दिन, देखा ना आपने। चले अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।